गोपी एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की होती है, लेकिन उसे स्पाइसी फूड खाना पसंद होता है। वो कुछ ना कुछ स्पाइसी फूड खाती रहती है। कभी वो गोलगप्पे खाती है, तो कभी हाक्का नूडल, तो कभी कचौड़ी। वो अपनी माँ उर्मिला और पिता जीतू के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन उर्मिला गोपी को आवाज देती है, तो गोपी वहां आती है। उर्मिला कहती है कि आज मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड पाव भाजी बनाया है। गोपी खाना खाती है और कहती है, क्या माँ, कैसा मरीजों वाला खाना बनाया है आपने, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। उर्मिला कहती है कि ये चोचले तू खुद ही काट। गोपी कहती है, माँ गुस्सा क्यों होती हो, मैं खुद ही काट लूंगी, वैसे भी मेरे हलक से ऐसा खाना नहीं गुजरेगा। समय गुजरता है और एक दिन गोपी के लिए एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के अहम का रिश्ता आता है। अहम अपनी माँ कोकिला और अपने पिता पराग मोदी के साथ गोपी के घर आते हैं। इसके बाद दोनों फैमिली थोड़ी बातें करती हैं और कोकिला उर्मिला से कहती है, गोपी कहाँ है, उसे तो बुलाइए। उर्मिला बताती है कि वो खाना तैयार कर कर आ रही है। इसके बाद गोपी खाना लेकर आती है, तो कोकिला कहती है, आपकी बेटी तो लाखों में एक है। उर्मिला मन में कहती है, खाना तो खाओ, पता चलेगा हीरा है या जीरा। कोकिला कहती है कि आपने कुछ कहा। उर्मिला कहती है, नहीं विवान जी, आप लीजिए ना। कोकिला, अहम और पराग खाना चखते हैं तो उनके कानों में से धुआं निकलने लग जाता है और वो खांसना शुरू कर देते हैं। कोकिला कहती है, इतनी मिर्चें। गोपी बेटा, क्या तुमने कभी खाना नहीं बनाया? गोपी कहती है कि मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, मुझे माफ कर दीजिए, ये लीजिए पानी। कोकिला कहती है कि मुझे आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन अगली बार अब हमारे घर में ये खाना बनाए तो ये मिर्चे जरा कम रखे, मेरे उनको मिर्चे मना है ना। गोपी कहती है, आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। इसके बाद अहम और गोपी की शादी हो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और गोपी सुबह सबके लिए खाना बनाकर लाती है। सब खाते हैं और सबके कानों में से फिर से धुआं निकलता है। कोकिला कहती है, मेरी तो किस्मत ही फूटी गयो है, ऐसी भंगार बहू उठा कर ले आई। एक बार में तो इसे समझ ही नहीं आती, दुनिया जहान की मिर्चें हमें डालकर दे दी। एक कलमोही कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे। गोपी कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे याद नहीं रहा कि आप इतनी मिर्चें नहीं खाते, मैं दोबारा खाना बना देती हूँ। तो कोकिला कहती है, अब रहने दो, मिर्चों से ही पेट भर गया है हमारा। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और गोपी से रहा नहीं जाता स्पाइसी खाने के बिना, तो वो रोजाना कुछ न कुछ स्पाइसी बीच में डालती रहती है। मिर्चें खाने से गोपी के ससुर यानी पराग मोदी के स्टोमिच में प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लग जाती है। तो कोकिला गोपी को बुलाती है और कहती है, गोपी बहू, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती क्या? तुम हमें मारना चाहती हो? अगर अगले दिन एक भी बार तुमने मिर्च वाला खाना दिया तो अहम से बोलकर धक्के मार के मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, समझी गयो कि यानी समझाऊं? गोपी रोने लग जाती है और कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आइंदा मैं खाने में मिर्च डालूंगी ही नहीं। गोपी फिर बिना मिर्च वाला खाना बनाने लग जाती है और खाना बनने के बाद वो सबको बिना मिर्च वाला खाना देती है और खुद उसमें दोबारा से मिर्चें डालकर खाती है। ऐसे ही वो एक दिन अहम ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उनसे कहती है, अहम जी, आपने तो बोला था कि मैं आपको स्पाइसी फूड लेकर दूंगा, मैंने आपको बताया था जैसा कि मैं शादी से पहले खाया करती थी। अहम कहता है, गोपी तुम्हें कौन सा स्पाइसी फूड चाहिए, मैं ले आऊंगा। गोपी कहती है, ऐसे नहीं अहम जी, हम दोनों बाहर खाने चलेंगे। इसके बाद अगले दिन वो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं, तो गोपी ऑर्डर करती है मोमोज, फिर उसका पानी सूप की तरह पी जाती है। इसके बाद वो स्पाइसी नूडल ऑर्डर करती है, फिर स्पाइसी चाट। ये देखकर अहम कहता है, गोपी बस करो, इतना स्पाइसी फूड अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। गोपी कहती है, कुछ नहीं होता अहम जी, मैं शादी से पहले भी ये सब खाती रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसे ही फिर दिन गुजरते जाते हैं और गोपी कुछ ना कुछ स्पाइसी फूड मंगाकर खाती है। ऐसे ही एक दिन उसके पेट में दर्द होने लग जाती है। जैसे ही वॉशरूम जाती है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। जब वो वापस आती है, उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसे बुखार होना शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो वॉशरूम से होकर वापस आती है, तो वो नीचे ही गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर अहम जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में वो एक दिन बेहोश रहती है और डॉक्टर अहम से कहती हैं, मिस्टर अहम, आपकी वाइफ को ज्यादा तीखा खाने से पाइल की प्रॉब्लम हो गई है और हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है
और कुछ टाइम तक कमजोरी रहेगी, जिस पर अहम कहता है कि मेरी वाइफ कैसे ठीक होगी। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, अगर आप परहेज करेंगे तो आपकी वाइफ जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी गोपी होश में आ जाती है और अहम और कोकिला उससे मिलने जाते हैं। अहम पूछता है गोपी अब तुम कैसी हो, तो गोपी कहती है अहम जी मैं अब अच्छी हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके इतना कहने पर भी तीखा खाना नहीं छोड़ा। कोकिला कहती है कोई बात नहीं गोपी बहू, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखती। अहम कहता है कि गलती मेरी है, मैं बाहर से तुम्हें इतना तीखा ला ला कर देता रहा और कभी रोका ही नहीं। गोपी कहती है कि अहम जी आप खुद को दोष मत दीजिए, गलती मेरी ही है, मुझे ही अपने खाने पर कंट्रोल करना चाहिए था। इसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं और समय गुजरने के साथ साथ ही गोपी ठीक होना शुरू हो जाती है और गोपी सबको नॉर्मल खाना देती है और खुद भी नॉर्मल खाना खाती है बगैर मिर्च मसालों के। इसके बाद सब हंसी खुशी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ ही अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।